हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ऑन योर चैनल इजी स्टॉक हब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो मोटर कॉर्प के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि हीरो मोटर में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमें हीरो मोटर कॉर्प से निकल जाना चाहिए या अभी हमें हीरो मोटर कॉर्प के स्टॉक में बने रहना चाहिए। ट्रेडर्स, हम करेंगे प्योर टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी कोई स्टॉक के बारे में मार्केट में न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट आपको सीधे प्राइस पे देखने के लिए पड़ता है। यानी कि जो आपका प्राइस चार्ट है वो आपको सब कुछ बताता है। इस स्टॉक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद ये आपका ऊपर की तरफ अपमूव दिखा सकता है या ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखा सकता है। हम बात करने वाले हैं इन सारे पॉइंटों के बारे में डिटेल में। ट्रेडर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। ट्रेडर्स, इससे पहले मैंने कारट्रेड, आरती ड्रग और पेटीएम के एनालिसिस का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। ट्रेडर्स, 1 वीक के जो हीरो मोटर कॉर्प के रिटर्न है वो आपके -3.09% है, जबकि सेंसेक्स के जो रिटर्न है आपके -1.86% है। 1 मंथ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 मंथ में हीरो मोटर कॉर्प ने आपके -2.44% के रिटर्न दिए हैं, जबकि सेंसेक्स ने आपके दिए हैं 5.8%। ट्रेडर्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाईटीडी के बारे में। वाईटीडी का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट, यानी कि जब से आपका ईयर शुरू हुआ है और आज की करंट डेट तक जो आपके रिटर्न दिए हैं हीरो मोटर कॉर्प ने वो है आपके 7.82%, जबकि सेंसेक्स ने जो आपके रिटर्न दिए हैं वो है आपके 0.7%। 1 ईयर की अगर हम बात कर लेते हैं, 1 ईयर में दिए हैं -20.62%, जबकि सेंसेक्स ने आपके रिटर्न दिए हैं +20.48%। 3 ईयर की अगर हम बात कर लेते हैं, 3 साल में जो हीरो मोटर कॉर्प के रिटर्न है आपके वो है -13.85%, जबकि सेंसेक्स के जो रिटर्न है वो है आपके 50.09%। 5 ईयर की अगर हम बात कर लेते हैं, 5 ईयर में है आपके 29.47%, जबकि सेंसेक्स के रिटर्न है आपके 90.97%। 10 ईयर की अगर हम बात कर लेते हैं, 10 ईयर में आपके हीरो मोटर कॉर्प के प्लस में रिटर्न आए हैं वो है आपके +10.59%, जबकि सेंसेक्स के जो रिटर्न आए हैं वो है आपके 235.59% प्लस में। ट्रेडर्स, इसके बाद कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में। अगर आप 14 पीरियड का आरएसआई लगाते हैं तो ये आपको सेलिंग सिग्नल देता है। अगर आप 9 और 6 पीरियड का स्वस्टिक लगाते हैं तो ये आपको बाय सिग्नल दे रहा है। अगर आप 14 पीरियड का स्वस्टिक आरएसआई लगाते हैं तो ये आपको नेचुरल सिग्नल दे रहा है। अगर आप एमएसीडी लगाते हैं 12 और 26 का तो ये आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। अगर आप एडीएक्स लगाते हैं 14 पीरियड का तो ये आपको नेचुरल सिग्नल दे रहा है। अगर आप विलियम परसेंटेज लगाते हैं तो ये भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। अगर आप सीसीआई लगाते हैं 14 पीरियड का तो ये भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। अगर आप लो हाई लगाते हैं 14 पीरियड का तो ये भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट ऑसिलेटर, ये भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। इसके बाद है आपका आरओसी, ये भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। इसके बाद है आपका बुल बियर पावर, ये भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। ट्रेडर्स, अगर आप कंक्लूजन देखते हैं इन सारे इंडिकेटर्स का तो आपको एंड में दिखाई देगा 2 आपके नेचुरल है, 8 आपको सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं और 1 आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। यानी कि जो आपका कंक्लूजन निकलता है वो आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग रिजल्ट निकलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। 5 पीरियड का अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हैं तो ये आपको सेलिंग सिग्नल देता है। इसके बाद 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाते हैं तो ये भी आपको सेलिंग सिग्नल देता है। इसके बाद 20 पीरियड का भी सेलिंग सिग्नल देता है, 15 पीरियड का भी, और ये 100 पीरियड का भी मूविंग एवरेज आपको सेलिंग सिग्नल देता है, और ये आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी सेलिंग सिग्नल दे रहा है। यानी कि ट्रेडर्स, ये जो आपका हीरो मोटर कॉर्प है ये आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में चल रहा है। ट्रेडर्स, ये है आपका हीरो मोटर कॉर्प का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें हम कुछ पॉइंट एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, इसने जो हाई लगाया है 2017 में वो लगाया है लगभग आपका 4100 के पास का। 2017 के बाद ये स्टॉक आपका कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहा है और इसने कोरोना की वेव के बाद जो लो लगाया है अपना वो लगाया है लगभग 1400 के आसपास का, और इसके बाद यहाँ से इसने लगभग आपका 3600 के आसपास का एक अच्छा अपमूव दिखाया और 3600 से डाउन ट्रेंड दिखा करके ये आपका इस टाइम 2274 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले ट्रेडर्स, हम देखेंगे ये जो आपका रिट्रेसमेंट हुआ है ये आपका कितने परसेंट तक हुआ है, इसको हम देखेंगे आपके फीवो लेवल से। अगर हम फीवो लगाते हैं बॉटम टू टॉप तो ये आपका निकल करके आता है लगभग 618% का, जो आपका डेडली सपोर्ट का काम करता है। ये आपका 618% का डेडली सपोर्ट, यानी कि ये आपके 618 पे सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। ट्रेडर्स, ये जो आपका सपोर्ट लेवल है 618 का फिबोनाची के हिसाब से,
इसको देखते हैं कि क्या कोई इसके हिस्ट्री में यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन रहा है, क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम इसको इसके हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो ये लेवल जो है 618 का, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, इसको अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, इसी लेवल ने अगेन यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और अगेन यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। कोरोना के टाइम पे यहाँ पे इसने इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन अगेन ये आपका इसी लेवल पे आया हुआ है और यहाँ पे आपका सपोर्ट फेस कर रहा है। अगेन हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। ट्रेडर्स दो रीजन हो गए जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ये सपोर्ट फेस कर रहा है। फर्स्ट हो गया आपका फीवो का रिजेक्शन 618% से, सेकंड हो गया आपका इंपॉर्टेंट लेवल जो आपका यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये लेवल होता है आपका लगभग 2100 के आसपास का। ट्रेडर्स अगर ये आपके इस लेवल पे 2100 के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ से आपका ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की तरफ, तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है डाउन साइड में वो होने वाला है आपका ये लेवल का। ये लेवल होता है आपका 1500 का लेवल। ट्रेडर्स जब ये आपका 2100 का लेवल तोड़ के 1500 के लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन करने के। यहाँ पे ये आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ये हो गया आपका बॉटम, ये हो गया आपका टॉप, अगेन ये हो जाएगा आपका 1500 का बॉटम और अगेन ये हो जाएगा आपका टॉप। यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जा सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं ट्रेडर्स, 1500 के लेवल के पास जब ये आपका हीरो मोटोकॉर्प आ जाएगा वहां पे सेकंड पॉइंट की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। ये ट्रेडर्स आपका एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे इसने सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे अगेन कोविड के टाइम पे इसने सपोर्ट फेस किया और यहाँ पे अगेन ये 1500 के लेवल के आसपास सपोर्ट फेस कर सकता है। इसलिए ट्रेडर्स 1500 के लेवल के आसपास जब ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो यहाँ से आपका अपमूव होने के अच्छे चांसेस। साथ ही अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स इसमें डेली टाइम फ्रेम पे तो ये आपका बियरिश एंगल बनाया हुआ है। ये होता है आपका बियरिश फ्लैग। ये हो गया आपका फ्लैग और ये हो गया आपका पोल। ट्रेडर्स इसके डाउन साइड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। साथ ही ट्रेडर्स ये हो गया आपका बियरिश फ्लैग पैटर्न और आप इन तीनों कैंडलों को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज रखते हैं तो ये आपका बना हुआ है कैंडल 3 मेथड। ये जो आपका साइन है ये आपका बियरिश साइन होता है। ट्रेडर्स वैसे तो इसके डाउन साइड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो फैक्टर आए हुए हैं, फर्स्ट है आपका फीबो का रिजेक्शन 618% से और सेकंड जो लेवल है वो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर इनकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है, यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, तो इसको ये जो आपका लेवल है 2450 का लेवल, इसके ऊपर आपको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। जैसे ही ट्रेडर्स आपका 2450 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका बियरिश फ्लैग पैटर्न है ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग साइड जाने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो आपकी खत्म हो जाएगी। 2450 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये लेवल का, ये आ जाता है आपका 2780 का लेवल। ट्रेडर्स मैंने इस वीडियो में हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बताया कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, किस वजह से आपका डाउन साइड जा सकता है और डाउन साइड कहां तक जा सकता है। अगर आपका अपसाइड में 2450 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपका अपसाइड में नेक्स्ट टारगेट क्या देने वाला है। ट्रेडर्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।